हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं क्रॉप प्रोडक्शन क्लास 12 चैप्टर 1 ड्रेनेज सिस्टम या जल निकास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो कि 100% आपको 12th बोर्ड एग्जाम 2025-26 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जल निकास की परिभाषा क्या है। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर परिभाषा और क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ अननेसेसरी वाटर फ्रॉम द सोल सरफेस टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड इज कॉल्ड ड्रेनेज। नेक्स्ट है, जल निकास से लाभ बेनिफिट्स ऑफ ड्रेनेज। मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है, जिससे फसल का उत्पादन अच्छा होता है। इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोल विच लीड्स टू बेटर क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि अच्छा उत्पादन देता है। जल निकास करने से खेत में की जाने वाली क्रियाएं समय पर की जा सकती हैं। बाय ड्रेनिंग द वाटर the activities done in the field can be done on time. जल निकास करने से तापमान अधिक बना रहता है। ड्रेनिंग वाटर कीप्स द टेम्परेचर हाई। जल निकास करने से मृदा की ऊपरी सतह पर उपस्थित हानिकारक खनिज लवण पानी के साथ बह जाते हैं। By draining out water, harmful mineral salt present on the upper surface of the soil gets washed away with the water. की निकासी से मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, जिससे पौधों की वृद्धि होती है। ड्रेनेज ऑफ वाटर इंक्रीज एयर सर्कुलेशन इन द सोल विच लीड्स टू प्लांट ग्रोथ, जो कि पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, जल निकास के उद्देश्य। पर्पज ऑफ ड्रेनेज क्या है। पर्पज ऑफ ड्रेनेज, जल निकास का मुख्य उद्देश्य उपज बढ़ाना है। क्या उपज, यील्ड इंक्रीज करना। क्या करना, यील्ड इंक्रीज। द मेन पर्पज ऑफ ड्रेनेज इज टू इंक्रीज यील्ड। मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना। इम्प्रूविंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोल, मृदा ताप को उचित बनाए रखना। मेंटेनिंग प्रॉपर सोल टेम्परेचर, फसल को समय पर तैयार करना व फसल संबंधी सभी क्रियाएं समय पर होना। प्रिपेयरिंग द क्रॉप ऑन टाइम एंड इंश्योरिंग दैट ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू द क्रॉप आर डन ऑन टाइम। भूमि को दलदल होने से बचाना। टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम बिकमिंग मर्सी, कीचड़ होने से बचाना भूमि को, जो कि एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जल निकास करने का, जिससे कि क्या होता है, मृदा जो है दलदली नहीं हो पाती है जल निकास करने से। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त जल से होने वाली हानियाँ। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस वाटर, भूमि दलदलीय हो जाती है। अतिरिक्त पानी रहेगा तो द लैंड बिकम मर्सी, कैसी, कीचड़ या दलदल नुमा हो जाएगी मिट्टी। हानिकारक पदार्थ भूमि की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। भूमि की ऊपरी सतह पर पानी भरा रहता है, जिससे कि हानिकारक जो लवण हैं या हानिकारक पदार्थ हैं वो एकत्रित हो जाते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ द सोल, मृदा का ताप अनुचित हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द सोल बिकम इनएप्रोप्रिएट, कृषि क्रियाएं देर से संपन्न होती हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड लेट, मृदा की भौतिक दशा बिगड़ जाती है। फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोल इज डेट्रियोट्स, मृदा की जो भौतिक दशा है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जल निकास की प्रणालियाँ। ड्रेनेज सिस्टम, प्राकृतिक प्रणाली, नेचुरल सिस्टम। इस प्रणाली में नालियाँ भूमि के प्राकृतिक ढाल के साथ अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं तथा अंत में मुख्य नाली द्वारा नदी या तालाब में पानी को छोड़ती हैं। इन दिस सिस्टम द ड्रेन्स कीप चेंजिंग देयर डायरेक्शन अलोंग विद द नेचुरल स्लोप ऑफ द लैंड एंड फाइनली रिलीज द वाटर इनटू द रिवर आर पॉन्ड थ्रू द मेन पाइप। सेकंड है हैरिंग बॉन प्रणाली। क्या है, हैरिंग बॉन प्रणाली। इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के बीचों बीच बनाई जाती है। कहाँ पर, बीचों बीच नाली बनाई जाती है। इससे सहायक नालियाँ आकर मिल जाती हैं, जिससे
सहायक जल निकास नालियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं। इन दिस सिस्टम द मेन ड्रेन इज मेड इन द मिडल ऑफ फील्ड, खेत के बीचों बीच बनाई जाती है। एंड द सब्सिडरी ड्रेनेज ड्रेन्स ज्वाइन इट, और अन्य नालियाँ जो हैं मिलकर इस मुख्य नाली में मिल जाती हैं और फिर एक जगह पानी को छोड़ती हैं। थर्ड नंबर की प्रणाली ग्रीडी-रॉन प्रणाली। क्या? ग्रीडी-रॉन प्रणाली। इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के उस सिरे पर बनाई जाती है जिसका धरातल नीचा होता है। सहायक जल निकास नालियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं। इन दिस सिस्टम द मेन ड्रेन इज बिल्ट एट द लोअर एंड ऑफ द फील्ड एंड द ऑर्डिनरी ऑक्सिलरी ड्रेनेज चैनल्स ज्वाइन इट। जल निकास की मुख्यतः दो विधियां हैं, पृष्ठीय जल निकास या सरफेस ड्रेनेज और भूमिगत जल निकास सब सरफेस ड्रेनेज। पृष्ठीय जल निकास के अंतर्गत स्थायी नालियाँ आती हैं, कटआउट नालियाँ। स्थायी नालियाँ समतल भूमि में मेड़ों को काट कर नाली बनाना इसके अंतर्गत आती हैं पृष्ठीय जल निकास के अंतर्गत। भूमिगत जल निकास सब सरफेस ड्रेनेज इसके अंतर्गत आती हैं टाइल ड्रेन, स्टोन ड्रेन्स, मोल्ड ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, पोल ड्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर। एक क्वेश्चन आ सकता है तो इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। पृष्ठीय जल निकास यह जमीन की सतह से अतिरिक्त पानी को निकालने की प्रक्रिया है, जबकि भूमिगत जल निकास यह है मिट्टी की प्रोफाइल से अतिरिक्त पानी को हटाने की प्रक्रिया जो मिट्टी की सतह के नीचे होती है। मिट्टी की प्रोफाइल से अतिरिक्त पानी को हटाना भूमिगत जल निकास कहते हैं और मिट्टी की सतह से अनावश्यक जल या अतिरिक्त जल की निकालने की प्रक्रिया को पृष्ठीय जल निकास कहते हैं। इसका जो तरीका है इसमें खुली नालियाँ, नहरें और सतह के ऊपर बने चैनल शामिल हो सकते हैं, जबकि भूमिगत जल निकास में इसमें पाइपों के माध्यम से पाइपों की एक प्रणाली जैसे पार्श्विकप होती है जो भूमिगत रूप से बिछाई जाती है। इसका कार्य होता है मिट्टी को बहुत गीला होने से रोकती है जिससे जड़ों का बेहतर विकास हो सके, मिट्टी जल्दी गर्म हो सके और लवण का जमाव ना हो। और इसमें जो होता है इसका कार्य यह है सतह के जमाव को रोकने और कटाव को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई और जल निकास में अंतर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिंचाई और जल निकास में अंतर। सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर उठता है, जबकि जल निकास से भूमि में जल स्तर नीचे गिरता है। सिंचाई की नालियाँ भूमि की सतह से ऊपर बनाई जाती हैं, जल निकास की नालियाँ भूमि से नीचे बनाई जाती हैं। सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर पड़ती है, जल निकास नालियों की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा ऋतु में होती है। इस क्रिया में खेत में पानी दिया जाता है। इस क्रिया में खेत से फालतू पानी बाहर निकाला जाता है। प्रायः सिंचाई का पानी पीने योग्य होता है, जबकि जल निकास का पानी पीने योग्य या प्रयोग करने योग्य नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।